के चरणों में मेरा प्रणाम है। आज के दिन में जो जपा टॉक हमारे बीच में लेके आ रहे हैं, बड़े ही विशेष भक्त हैं। उनका नाम है नवीन गोस्वामी प्रभु जी। तो नवीन गोस्वामी प्रभु जी से सभी लोग परिचित होंगे, क्योंकि प्रभु जी हर स्थान पे हिज ग्रेस प्रशांत कुंज प्रभु जी के साथ रहते हैं। और प्रभु जी की जो वीडियो रिकॉर्डिंग, कथाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग की सेवा है, वो उन्हीं को है। प्रभु जी की सेवाओं में प्रभु जी एकदम दृढ़ है। और सभी स्थानों में प्रभु जी जहां जहां ट्रैवल करते हैं, वहां प्रभु जी अपने साथ जाते हैं, उनके साथ में। और ये रिकॉर्डिंग्स हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, और हम तक जो पहुंचाने का काम है, वो नवीन गोस्वामी प्रभु जी करते हैं। तो ऐसे सुंदर और शरणागत भक्त के मुखारबिंद से आज हम सुनेंगे कि आज के दिन में श्रील प्रभुपाद ने क्या कहा, उसे कैसे समझे और कैसे अपने जीवन में उतारे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ नवीन गोस्वामी प्रभु जी, प्लीज अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और आज के दिन का श्रील प्रभुपाद का कोट हमारे सामने प्रस्तुत करें। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आई एम ऑडिबल? यस प्रभु जी, यूर क्लियर। ओके, वन सेक। कृपा सिंधु नमो विष्णु पादाय कृष्ण कृष्ण सरस्वती। प्रभु जी, आज का जो कोट है 16 मई का, इट इज टेकन आउट फ्रॉम लेटर टू गुरुदास ऑन 16 मई 1970, जिसमें श्री प्रभुपाद कहते हैं, when we are spiritually perfect, we develop the spiritual form to live eternally in the spiritual world. In the spiritual world, there are exactly the same things as we see here, namely the land, water, trees, birds, beasts, human beings, etc. And all of them are spiritual, as all the varieties are here are material. Letter to Gurudas, May 16, 1970. अब इस कोट को समझने के लिए इसमें प्रभुपाद समझाते हैं कि श्रील प्रभुपाद इस कहते हैं कि आध्यात्मिक जगत कोई शून्य या निराकार अवस्था नहीं है, जबकि वो पूर्णतः वेरिगेटेड है। जहाँ पे भूमि, जल, वृक्ष हैं, वैसे भी वहां भी हैं, मतलब गोविंद धाम में भी हैं, लेकिन अंतर उनके गुण का है। यहाँ पे सब मटेरियल है, वहां पे सब स्पिरिचुअल है, सब सच्चित आनंद है। इतने मेरे को बेसिक समझ में आया। इस पे आगे चर्चा अगर करते हैं तो सबसे पहले हम स्पिरिचुअल फॉर्म की बात करेंगे, जिसमें व्हेन वी आर स्पिरिचुअली परफेक्ट वी डेवलप द स्पिरिचुअल फॉर्म। मीन्स जैसे कि भगवत गीता 15.7 में भगवान कहते हैं, माँ में वांशो जीवलों के जीव भूत सनातन। कृष्ण कहते हैं कि जब कि जीव मेरा सनातन अंश है। जब जीव माया से मुक्त होता है तो वह अपने मूल सच्चिदानंद रूप में को प्राप्त करता है। मतलब कहना क्या है कि हम जीव भी सच्चिदानंद है और भगवान भी सच्चिदानंद है, लेकिन हम उनका एक अंश है। दूसरा, क्योंकि हम मटेरियल वर्ल्ड में पड़े हैं, तो हम सच्चिदानंद स्वरूप के ऊपर आवरण आ जाता है, जिससे कि हम भूल जाते हैं और मटेरियल माया में हम लोग ग्रस्त हो जाते हैं। इवन चैतन्य चरितमृत में भी भगवान कहते हैं कि जीवन स्वरूप है नित्य कृष्णदास। हमारी पोजीशन क्या है? हमारी पोजीशन है, हम भगवान के दास हैं। और मुक्ति का अर्थ है शरीर का नष्ट होना, बल्कि दिव्य शरीर में कृष्ण की जो मूल स्वरूप है वो है प्रभु जी, आपकी भगवान का। आवाज कट जा रही है प्रभु जी, वो आवाज क्लियर नहीं आ रही है अब। अभी ठीक है प्रभु जी? हाँ, अब थोड़ी सी क्लियर हुई है। अभी ठीक है? मुझे आप है हाँ ना ये। ईयरफोन को हटा दीजिए और डायरेक्ट माइक से चलाइए। अभी ठीक है प्रभु जी? यस, इट्स नाउ क्लियर प्रभु आप जी। बेस्ट है प्रभु जी। सॉरी, तो स्टार्ट इसमें कर दीजिए प्लीज। श्रील प्रभुपाद और चीजों का भी वर्णन करते हैं, जैसे लैंड, वाटर, ट्री, बर्ड्स, बीस्ट, ह्यूमन बीइंग। ये सब अगर हम वैकुंठ का वर्णन करें तो वहां बताया जाता है, वहां जो वृक्ष है वो कल्प वृक्ष है, और जो जल है वो अमृत है, और पक्षी निरंतर भगवान का गुणगान करते हैं। यहाँ की वहाँ की एक विविधता है। लेकिन यहाँ पे धरती पे सब मटेरियल है, सब कुछ एक, हम जिसको बोलते हैं नेचुरल है। नेचुरल है, नेचुरल के पीछे लोग भागते हैं। वो नेचुरल जो है वो सारा मटेरियलिस्टिक है। लेकिन भगवान के धाम में, गोलोक में सब कुछ सच्चिदानंद है, किसी भी फॉर्म में हो, पर वो फॉर्म में है। जैसे एक बार फिर दोबारा रिपीट करूंगा, जैसे कहते हैं ना, भगवान को विभु है, हम अणु हैं।
तो विभु अणु का भी अंतर होता है, लेकिन ये जो अणु है ना, ये मेटेरियलिस्टिक भी है। टॉप ऑफ दैट, ब्रह्म संहिता में कहते हैं कि चिंतामणि प्रकर सद्म कल्प वृक्ष, यहाँ की पूरी चिंतामणि देवरत्नों से बनी हुई है। हमारी धरती यहाँ किससे बनी हुई है? मिट्टी से बनी हुई है। देवरत्न तो खैर दूर की बात है। इसके अलावा हम इसको कंपेयर करते हैं मटेरियल और स्पिरिचुअलिटी के बीच में, तो ऑल ऑफ देम आर स्पिरिचुअल एज दी वेराइटीज आर मटेरियल। भगवद गीता 15.1 में फिर दोबारा भगवान जगत की तुलना जो करते हैं उल्टे लटके हुए अश्वत्थ वृक्ष से करते हैं। अब अश्वत्थ वृक्ष क्या है कि अश्वत्थ वो बरगद का पेड़ है जिसकी इमेज नीचे नजर आती है। इसमें की जो नीचे जो असली वृक्ष है वो आध्यात्मिक आध्यात्मिक जगत है, और सीधा जो वास्तविक है वो दुनिया की अस्थाई परछाई है। उसको उल्टे उल्टे फॉर्म में देखा जाता है। हमें इस भौतिक शरीर के प्रति आसक्ति छोड़कर अपनी आध्यात्मिक पूर्णता, जो कि हमारा स्पिरिचुअल परफेक्शन है, उसके लिए प्रयास करना चाहिए। भक्ति योग के माध्यम से हमें उसे सिद्ध देह को जागृत कर सकते हैं। जैसे कि शिला प्रभुपाद इस कोट में कह रहे हैं कि वैकुंठ कोई बोरियत वाली जगह नहीं है कि वहां पे जाकर के कोई बोर हो जाए, बल्कि वह जगह आनंद और डाइवर्सिटी से भरी हुई है, और वही हमारा वास्तविक घर है। इससे ज्यादा मैं और कुछ कह नहीं पाऊंगा। मैंने जितना समझा इसको, थोड़ा बहुत मैंने इधर उधर अपने रिसोर्सेज से कुछ इंफॉर्मेशन निकाली, और इस कोट को मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। समय ना होने से मैं कुछ ज्यादा पढ़ भी नहीं पाया, और मैं कुछ काबिल भी नहीं हूँ इतना कि मैं बहुत ज्यादा बोल सकूं। थैंक यू प्रभु जी, आपने मुझे इस प्रयास को करने का एक मुझे चांस दिया। धन्यवाद। कुछ त्रुटि थैंक यू, होगी थैंक यू। तो सभी से मैं हाथ जोड़ करके क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा मैं जल्दी जल्दी बोलने के चक्कर में शायद हो सकता है बीच में कुछ त्रुटि कर गया हूँ। नहीं नहीं प्रभु जी, कोई त्रुटि नहीं हुई। आपने अच्छे और बहुत सुंदर वे में इस कोट को एक्सप्लेन किया है कि किस प्रकार से जो दो अलग अलग वर्ल्ड है, एक तो ये मटेरियल वर्ल्ड है और एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, और दोनों में जो पार्थकता है, जो भिन्नता है, वो भी आपने बहुत सुंदर वे में समझाया प्रभु जी कि कैसे जो इस मटेरियल वर्ल्ड में हर चीज जो है वो मटेरियल फैक्टर्स से बनी हुई है। यहाँ तक कि हमारा जो ये शरीर है वो भी 5 मटेरियल फैक्टर्स से ही बना हुआ है। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, सिंस वी आर पार्ट ऑफ कृष्णा, तो हम भगवान के पार्ट होने के वजह से हम सच्चित और आनंद फॉर्म के हैं। एक्चुअली मटेरियल वर्ल्ड में भी हमारी जो आत्मा है वो सच्चित और आनंद फॉर्म की ही है। लेकिन उसके ऊपर में ये आपने बिल्कुल सही कहा प्रभु जी कि ये मटेरियल कवरिंग है। ये मटेरियल जो बॉडी है वो मटेरियल कवरिंग है, जो कि अशाश्वत है। इसी वो समाप्त हो जाने वाली है, इसीलिए वो समाप्त होती है। और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में सच्चित आनंद का जो स्वरूप है उसमें वो शाश्वतता है, वो सत्य है। तो वो कांस्टेंट रहेगा, वो इटर्नल है। इसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है वो भी इटर्नल है। और आपने बिल्कुल सही कहा प्रभु जी कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही यही है कि हम अपने इटर्नल फॉर्म को समझे। अभी कुछ दिन पहले प्रशांत भूषण प्रभु जी भी यही बोल रहे थे कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य ही यही है कि हम हमारा भगवान के साथ एक शाश्वत संबंध है। हम ऑलरेडी वी आर रिलेटेड। तो हमें सिर्फ हम वो चीज भूल गए हैं, और हम इस प्रयास के माध्यम से, इस कृष्ण कॉन्शियसनेस की प्रोसेस के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि उस संबंध को, वो क्या संबंध है, अपने स्वरूप को पता चलना। इसी को स्वरूप सिद्धि कहते हैं कि हमें अपना स्वरूप पता चल जाए कि हम गोलोक में भगवान के क्या थे। हम तो कुछ ना कुछ वे में भगवान को सर्व कर ही रहे थे, लेकिन किस फॉर्म में सर्व कर रहे थे, या हमारी क्या सर्व। आपने बिल्कुल सही कहा, वहां पे भी डाइवर्सिटी है, कोई बोरियत की जगह नहीं है वहां पे जाके कि हम बड़े बोर हो जाएंगे वहां जाके। यहाँ पे इतनी डाइवर्सिटी है और इतने कुछ करने का है। यहाँ पे जो कुछ करने का हम कर रहे हैं, इसका शायद 1000 टाइम्स ज्यादा इंटरेस्टिंग ऊपर के लोकों में है और भगवान के गोलोक वृंदावन में है। तो आपने बहुत बहुत सुंदर समझाया प्रभु जी, मतलब इट्स वेरी नाइसली यू एक्सप्लेन। तो बिल्कुल प्रभु थैंक यू जी। सो मच प्रभु जी। दो तीन लाइन और मैंने नोट की थी प्रभु जी इसमें कि मुक्ति यस केवल यस। अस्तित्व का अंत नहीं बल्कि शुद्ध अस्तित्व की शुरुआत है। when we get liberated, we automatically get into the शुद्ध अस्तित्व। वैकुंठ वह स्थान है जहाँ कोई कुंठा नहीं होती, एंजाइटी नहीं होती, और इट इज मटेरियल इज फुल ऑफ एंजाइटी। इसको बोलते हैं दुखालय में शाश्वत, एंड इट इज 99.9% दुख है, 0.1% सुख है, जिसको लोग उसी सुख के पीछे भागे पड़ रही पागल की तरह। और यस। जैसे कि लोहे की छड़ अग्नि के संपर्क में आकर अग्नि बन जाती है, वैसे ही कृष्ण की सेवा में लगकर हमारा अस्तित्व ही आध्यात्मिक हो जाता है। तो हमारा पर्पस क्या है? कृष्ण के सेवक हैं, अगर हम कृष्ण की सेवा में लगेंगे तो हमारा पर्पस सॉल्व हो जाता है। राइट राइट। थैंक यू प्रभु जी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच प्रभु जी, इट्स वेरी नाइस प्रभु जी। थैंक यू। और हरे साथ ही कृष्णा। मैं बताना चाहूंगा प्रभु जी कि कल से अधिक मास पुरुषोत्तम मास स्टार्ट हो रहा है।
और बड़ी ही जोरदार शुरुआत हो रही है पुरुषोत्तम मास की। हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी हमारे शिक्षा गुरु प्रशांत मुकुंद प्रभु जी कल प्रथम जो मंगल आरती है वो स्वयं ऑल्टर पे हिज ग्रेस प्रशांत मुकुंद प्रभु जी करेंगे द्वारका मंदिर में। साथ ही साथ कल जो है वो अपने सुबह 10 बजे CBSM हॉल में हमारी जो पुरुषोत्तम मास की प्रथम कथा जो होगी वो CBSM हॉल में होगी। हमारी आश्रय की मीटिंग है, इसमें हम लोग भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ रहे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कल अवश्य ही वहां पे पहुंचे और पहुंच के इस क्लास को अटेंड करिए। और इस पुरुषोत्तम मास अधिक मास जिसमें कि भक्ति को और अधिक करनी होगी, अभी पीछे प्रभु जी ने पूरा एक्सप्लेन किया है कि पुरुषोत्तम मास में क्या क्या करना है। और बड़े ही सिंपल रूल दिए हैं प्रभु जी ने, ऐसा कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रूल नहीं दिया है कि बहुत सिंपल सिंपल रूल्स हैं कि अगर आप जो भी कुछ भक्ति में कर रहे हैं उसको थोड़ा अधिक करना है, थोड़ा सा ज्यादा बढ़ाना है। जैसे अगर आप 16 माला करते हैं तो आप 18 कर लो, 20 कर लो। तो प्रभु जी ने यही बोला है कि थोड़ा थोड़ा अधिक करो। अगर आप 15 मिनट पढ़ते हो तो आधा घंटा पढ़ लो, अगर आप आधा घंटा सुनते हो तो कोशिश करो 1 घंटा सुन ले। तो ये थोड़ा थोड़ा बढ़ाना है। और भौतिक रिक्वायरमेंट्स का, मटेरियल रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा थोड़ा कम करने के लिए प्रभु जी ने बोला है। बढ़ाना क्या है वो भी बताया है, कम क्या करना है वो भी प्रभु जी ने बताया है कि थोड़ा थोड़ा कम करना है। कोशिश करना है कि अगर हम 3 टाइम भोजन प्राप्त कर रहे हैं, प्रसाद पाते हैं, तो 2 टाइम पाए। तो रात के समय प्रसाद आप अन्न प्रसाद नहीं पाए, कोई फल वल लेके दूध पी के आप सो जाए, तो इस प्रकार से इस तरह से कुछ नियम ले सकते हैं। कुछ भक्त जो है वो और अधिक कठिन नियम भी ले रहे हैं। तो प्रभु जी ने बोला है बी प्रैक्टिकल, ऐसा नियम लीजिए जो कि आप पालन कर सके। तो इस तरह से ये जो मंथ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मंथ है। भगवान ने स्वयं इस महीने को अपना नाम दिया है। साथ ही साथ ये भक्ति के लिए डिस्काउंटेड मंथ है। प्रभु जी बताते हैं कि ये डिस्काउंट है इसमें भक्ति का। जैसे कार्तिक में भक्ति का डिस्काउंट होता है वैसे इसमें भी डिस्काउंट है। बाकी साल में अगर आप 1 माला करते हो तो उसका फल 1 माला है, लेकिन अगर पुरुषोत्तम मास में आप 1 माला करते हैं तो उसका फल 1000 गुना है। इस प्रकार से इस ये महीना जो आने वाला है संडे से, कल से प्रारंभ होने वाला है, ये महीना हमें जोर लगा के भक्ति के लिए प्रयास करना होगा, क्योंकि इसके प्राप्त होने वाले फल अक्षत होते हैं, वो कभी समाप्त नहीं होंगे। और साथ ही साथ हमारे जो भक्ति में प्रगाढ़ता है उसमें ये वृद्धि करेंगे। तो इस प्रकार से इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक बार चला गया हमारे जीवन में तो अगली बार ये 2029 में आएगा, ये 3 साल बाद आता है। तो इसलिए ये जो महीना है ये बहुत विशेष है। इस महीना को भगवान ने अपना नाम दिया है। इसी महीने में अपने नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे अपने भक्त प्रहलाद महाराज के लिए, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने भी मांगा था कि साल के 12 महीने में कभी ना मरूं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये महीना कितना इंपॉर्टेंट महीना है, भगवान के द्वारा रचित, भगवान के द्वारा क्रिएटेड महीना है, अपना नाम दिए हैं भगवान। बाकी भौतिक समाज के लोगों के लिए ये महीना मल महीना है। जो अपने बाकी ब्राह्मण समाज है वो लोग बोलते हैं इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, इसमें कोई किसी प्रकार का ये नहीं होना चाहिए। लेकिन भक्तों के लिए, जो लोग भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, उनके लिए तो ये महीना विशेष महीना है और बहुत ही खास महीना है, बहुत ही शुभ महीना है। इसमें कोई अशुभता नहीं है और इसमें भक्ति करने से हमारी भक्ति और प्रगाढ़ होगी, इसकी इसमें फुल गारंटी है। तो आप सभी लोग मिलके इसमें भक्ति करिए। और बाकी मंडे से हृषिकेश प्रशांत मुकुंद प्रभु जी की फिर ट्रैवलिंग है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे प्रभु जी कलकत्ता में रहेंगे, वहां पे 3 त्रिदिवसीय कथा चलने वाली है। तो वहां पे हम प्रभु जी की कथा होगी और ऑनलाइन हमें जो उसका लिंक मिलेगा हम उसका श्रवण कर सकते हैं। जो लोग कलकत्ता या उसके आसपास के भक्त हैं वो वहां जाके सुन सकते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कल से जो हमारा पुरुषोत्तम मास स्टार्ट हो रहा है, उस पुरुषोत्तम मास को पूरे जोश और पूरे, जिसको बोलते हैं ना, श्रद्धा के साथ हमें प्रारंभ करना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच नवीन प्रभु जी। तो बहुत सुंदर प्रभु जी ने वर्णन किया है। एक पॉइंट इसमें हम जान सकते हैं कि जिस प्रकार अलग अलग प्लैनेट्स में जाने के लिए, जैसे अगर कोई सूर्य लोक जाना चाहता है तो उसको अपने अंदर फायर एलिमेंट को इंक्रीज करना होता है। अगर कोई व्यक्ति आकाश में उड़ना चाहता है तो उसको अपने अंदर एयर एलिमेंट को इंक्रीज करना होता है। अगर कोई जल का जीव बनना चाहता है तो उसको अपने अंदर वाटर एलिमेंट को इंक्रीज करना होता है। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी पर विचरण करना चाहता है
तो उसके अंदर अर्थ एलिमेंट ज्यादा होता है, इसलिए वो मनुष्य शरीर या पशु शरीर लेता है। तो ऐसे हमारे जो पंच तत्व हैं, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इनकी वृद्धि होने पर अलग अलग जगह योनियां जाती हैं। तो अगर हमें स्पिरिचुअल वर्ल्ड जाना है तो कौन सा एलिमेंट ज्यादा करना होगा? स्पिरिचुअल एलिमेंट ज्यादा करना होगा। तो स्पिरिचुअल एलिमेंट के बढ़ने पर स्पिरिचुअल प्लैनेट में आपका प्रवेश होगा। एंड स्पिरिचुअल एलिमेंट कैसे बढ़ेगा? यही जो भी नवीन गोस्वामी प्रभु और अद्वैत गोसाई प्रभु ने बताया। पुरुषोत्तम महीने में भगवान का अधिक भजन करके हम अपना स्पिरिचुअल एलिमेंट बढ़ा सकते हैं, है ना? तो स्पिरिचुअल एलिमेंट बढ़ेगा तो हम स्पिरिचुअल प्लैनेट में जा पाएंगे। तो वहां जाने के लिए बस स्पिरिचुअल जो आत्मा है उसको पोषण करना है। और हम लोग पुरुषोत्तम महीने में जाने वाले वृंदावन धाम 14 जून को, तो पहले से ही आप लोग प्रिपेयर हो जाइए। इस महीने में लोग पूछ रहे थे कि हम वृंदावन जाएंगे, तो 14 जून, 7 जून से 13 जून गुड़गांव में कथा होगी। और कथा के अगले दिन 14 तारीख संडे के दिन हम सब लोग वृंदावन में यमुना स्नान करेंगे और वृंदावन परिक्रमा, समाधि पर परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के उधर समाधि दर्शन, और उसके बाद विभिन्न मंदिरों के दर्शन करते हुए 14 तारीख को रात को हम वापस आ जाएंगे। तो विल प्लान अब एक बस कर लेंगे ताकि इजी रहे, या फिर अपनी अपनी कार लेके जैसे भी जाना चाहे। 14 तारीख 14 जून, 15 जून को पुरुषोत्तम महीना अंत होगा। 14 जून इज अ डेट जब हम वृंदावन जाएंगे। तो अगर कोशिश करें सब लोग साथ में जाए तो अच्छा रहेगा अधिक महीने में, और हरि कथा भी श्रवण कर सकते हैं। हरे कृष्ण, श्री वृंदावन धाम की जय। पुरुषोत्तम मास